हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शाखी के कबीरदास के दोहे। शाखी। तो शाखी का प्रथम दोहा है। शतगुर हमशु रीझ कर एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेमिका भीज गया शब अंग। तो इसमें कबीर जी कहते हैं कि अगर मेरे सच्चे गुरु अगर मुझसे प्रसन्न हो जाएं, अगर मेरे सच्चे गुरु मुझसे प्रसन्न हो जाएं तो एक प्रसंग बन जाता है। तो एक प्रसंग बन जाए यानी प्रसंग का, इसमें प्रसंग का अर्थ है उपदेश। यानी कि अगर मेरे सच्चे गुरु मुझसे प्रसन्न हो जाएं तो एक प्रसंग बन जाता है। बरस्या बादल प्रेमिका भीज गया सब अंग। यानी उस प्रेम रूपी बादल से ज्ञान रूपी वर्षा होगी जिससे मेरा संपूर्ण अंग भीग जाएगा। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि सतगुर हमसु रीझ कर एक कहया प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया शब अंग। यानी अगर मेरे सच्चे गुरु अगर मुझसे प्रसन्न हो जाएं तो एक उपदेश बन जाता है, उस ज्ञान रूपी बादल से प्रेम रूपी वर्षा होगी जिससे मेरा संपूर्ण अंग भीग जाएगा। तो इसमें रूपक अलंकार है ज्ञान रूपी, अर्थात रूपक अलंकार है, छंद दोहा है और अनुप्रास भी जहाँ तक अलंकार इसमें है, और गुण इसमें प्रसाद है। तो हम बढ़ते हैं दूसरे दोहे की तरफ। राम नाम के पट तरे देवे को कुछ नाय, क्या गुरले संतोष ये हौश रहे मन माए। तो समझते हैं इस दोहे को हम कि राम नाम के पट तरे, यानी राम नाम को तो मैंने पढ़ लिया, अब देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या लेकर मैं अपने गुरु को संतोष दिलाऊं, क्या ले गुरु संतोष ये, क्या देकर मैं अपने गुरु को संतोष दिलाऊं। यही हौश, मैंने यही हौश का अर्थ है अभिलाषा, यही अभिलाषा मेरे मन में बनी हुई है, यही अभिलाषा मेरे मन में बनी हुई है। तो इसका एक बार फिर से समझते हैं। राम नाम के पट तरे, अर्थात मैंने राम नाम को तो पढ़ लिया है लेकिन देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने अपने गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या देकर, मैं अपने गुरु को क्या देकर संतोष दिलाऊं, यही अभिलाषा, हौस का अर्थ अभिलाषा मेरे मन में बनी हुई है। तो अगला दूसरा समझते हैं बच्चों हम। ज्ञान प्रकाशा गुर मिल्या, जो जिन बिसरि जाए, और जब गोविंद कृपा करी तब गुर मिल्या आए। अर्थात इसमें है ज्ञान प्रकाशा गुर मिल्या, ज्ञान के प्रकाश से हमें गुरु की प्राप्ति हुई है। जो जिन बिसरि जाएं, अगर वो हमसे रूठ जाते हैं, जब गोविंद कृपा करे, जब स्वयं गोविंद का अर्थ ईश्वर, जब ईश्वर खुद कृपा करेंगे तब गुरु मिल्या, तब हमें अपने गुरु की प्राप्ति होगी। अगला समझते हैं। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इव पड़ंत, कह गबीर गुर ज्ञान ते एक आध उबरंत। यानी माया, इसमें कबीरदास ने कहा है कि माया रूपी दीपक में नर रूपी पतंगा भ्रमि भ्रमि इव पड़ंत, यानी बार बार घूम घूम कर इसी में पड़ जाता है। कह कबीर गुरु ज्ञान थे, और कबीर जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से एक आध उबरंत, यानी कहीं एक आध का ही कल्याण होता है, कहीं एक आध ही उभरते हैं। और अब दूसरा दोहा है। जब मैं था तब गुरु नाहि, अब गुरु है हम नाहि, प्रेम गली अतिशाकरी तामे दो ना समाए। यानी जब मैं था तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं थी। जब मैं का अर्थ, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे अंदर गुरु नहीं, तब मेरा गुरु नहीं था। अब गुरु है हम नहीं, अगर अब गुरु है तो हमारे अंदर का हमारा जो घमंड था, अहंकार था, दर्प था, वह नष्ट हो गया है। और प्रेम की गली इतनी सांकरी है कि जो प्रेम की गली है इसमें तामे दो ना समाए, इसमें अहंकार और गुरु दोनों नहीं जा सकते हैं। तो इसमें वही अलंकार है, वही गुण है, छंद इसमें दोहा है और काव्य सौंदर्य इसका यही रहेगा। और अगला दोहा है। भगति भजन हर नाव है, यानी कि दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। इसमें है भगति भजन हरि नाव है, यानी ईश्वर का भक्ति पूर्वक भजन करना एक नाव के समान है। दूजा दुख अपार, और इस संसार में दूजा कुछ भी है वह अपार दुख है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से, कबीर सुमिरन सार। कबीर अपने ईश्वर का भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, अनुसरण करते हैं।
अगला दोहा है बच्चे इस पे, कबीर चित्त चमकिया चहु दिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथों गड़ा बेगो ले बुझाए। इसमें है कबीर चित्त चमकिया, जो कबीर का चित्त है बहुत चंचल है, कबीर का चित्त है वो बहुत चंचल है। चहु दिस लागी लाए, यानी एक प्रकार से इसका अर्थ निकल सकता है जो कबीर का जो मन है, चित्त का अर्थ है मन, वह चमक की अर्थात चमक उठा है। गुरु के ज्ञान से कबीर का चित्त चमक उठा है और चारों दिशाओं में प्रेम वासनाओं की आग लगी हुई है। हरि सुमिरन हाथों गड़ा, जो हरि का सुमिरन रूपी घड़ा है वो आपके हाथ में है। बेगे ले बुझाए, उसको आप जल्दी से बुझा लीजिए, अर्थात इस सांसारिक मोहमायों से पूर्ण रूप से छुटकारा पा लीजिए। आगे कहते हैं, अंखड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भण्या झाड़ा पलन्या राम पुकार पुकार। इसमें कबीर जी ने कहा है अंखड़िया झाई पड़ी, यानी जो आँखों में मेरे झाई पड़ गई, ये ईश्वर आपके राष्ट्र को निहारते निहारते, अर्थात इसमें जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है। जी भरण्या झाला पड़न्या, यानी जो जो जीभों में मेरे छाले पड़ गए, राम पुकार पुकार, आपके नाम को पुकारते पुकारते, लेकिन हे मेरे परमात्मा, मुझे आपके दर्शन नहीं हुए हैं। झूठे सुख को सुख है, झूठे सुख को सुख कहते हैं। मानत है मनमोहत और जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोत, यानी झूठे सुख को सुख कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहते हैं और अपने मन को प्रसन्न कर लेते हैं। लोग झूठे सुख को सुख कहते हैं, यानी कि जो सुख मिथ्यापूर्ण हैं उनको सुख कहते हैं और अपने मन को प्रसन्न कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि ये जगत रूपी चबैना, इसमें भी रूपक अलंकार है, जो जगत रूपी चबैना जो है मृत्यु का है, काल का है, और कुछ तो मुख में है और कुछ उनके कुछ मुख में है और कुछ जा चुका है। अगला दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, कि जब मैं था तब हरि, जब अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। यानी कि इसमें बताया गया है जब जब मेरे अंदर घमंड था, दर्प था, तब मुझे हरि की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि है मैं नहीं, अब हरि है तो मेरे अंदर घमंड नहीं है, जब ईश्वर मेरे पास है तो मेरे अंदर का कोई घमंड नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा, जब मैंने ईश्वर के दीपक को, ज्ञान रूपी दीपक को देखा तो संपूर्ण अंधियारा नष्ट हो गया, संपूर्ण अंधकार नष्ट हो गया। अगला दोहा है, कबीर कहा गर्भियो ऊंचे देखी आवास, काले पर्यो भयो लोंटड़ा ऊपर जामे घास। कबीर जी कहते हैं कि कबीर जी लोगों से कहते हैं कि हे लोगों, तुम किस पर गर्व करते हो, इन ऊंचे ऊंचे आवासों पर। अरे ये समय है बहुत परिवर्तनशील है। काले पर्यो भयो लौट लग, कल पर तुम्हें काल पर हो तुम्हें इसी पर लौट रहा है, ऊपर जामे घास, और तुम्हारे जो ये आवास है, तुम्हारे जो घर मकान है, यह खंडहर बन जाएंगे और इसके ऊपर बड़ी बड़ी घासें जम जाएंगे। अगले दोहे में बताया गया है, यह ऐसा संसार है जैसे सैंबल फूल, यानी यह ऐसा संसार है जैसे सैंबल फूल, दिन दश के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यानी यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, यानी कि यह इस प्रकार का संसार है, यह सेंबल के फूल के समान संसार है, न इसमें कोई गंध है न ही सुगंध है। दिन दश के व्यवहार, यानी कि 10 दिन के प्रेम को झूठे रंग न भूलो, इस झूठे रंग न भूलो, इसको पूर्ण रूप से तुम इसको जानो, इसको पूर्ण रूप से तुम अपनी भली बात स्वीकारो प्रेम को। अगले में कहा गया है, अगले पंक्तियों में कहा गया है, यह अवसर चेत्या नहीं, यानी यह अवसर चेत्या नहीं, पस ज्यों पाली देह, राम नाम जन्या नहीं, अति पड़ी मुख से है। यानी इस अवसर को आपने ध्यान में नहीं रखा, यही अवसर चेत्या का अर्थ है ध्यान में, यानी इस अवसर को आप भूल गए, इस अवसर को आप भूल गए। पशु जो पाली देह, पशु के समान आपने देह को पाला, यानी पशु के समान आपने अपनी देह को बढ़ाया, अपनी जो देह का अर्थ इसमें है
देह का अर्थ शरीर। पशु जैसे शरीर को आपने बढ़ाया और राम नाम का आपने जाप नहीं किया। अति मुख पड़ी से, यानी आखिरी में आपके मुख में राख बचेगी, अर्थात यह जो शरीर है वह नश्वर है। इस अवसर को आप ध्यान में रखकर अपने राम नाम का पाठ कीजिए और अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। ईतन काक्षा कुंभ है, लिया फिरो था साथ, ढबका लागा फूटिका कछु ना आया हाथ। यानी इस कबीरदास ने कहा है, यह तन कांचा कुंभ है, यह जो तन है वो कच्चे घड़े के समान है। लिया फिर वो था साथ, यानी इसको आप अपने साथ लेकर इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। ढबका लागा फूटगा, थोड़ा सा धक्का लगने पर यह फूट जाएगा। कछु ना याद, आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। इसलिए राम नाम के जो विराट रूप है उसको आप साक्षात पहचानो, उसकी आप आराधना करो।